नमस्कार, आप देख रहे हैं पिया न्यूज। आखिर क्यों गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया, आखिर सरकार से क्या मांग है, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। और हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बिशुनगंज गांव में एयरपोर्ट के लिए यहाँ का जमीन अधिग्रहण किया गया था, तो उसमें कहा गया कि आप लोग का इतना पैसा देंगे कि आप लोग का रखने का जगह नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने भी सोचा कि सही में लगता है कि हम लोग को इतना पैसा देगा कि रखने का जगह नहीं मिलेगा। हमारे के यहाँ लिखाई सबसे ज़्यादा था बिशुनगंज का, और हरियो का लिखाई कम था। हरियो का क्या किया कि उसको 4 लाख कट्ठा का मुआवजा दे दिया। हमारा जब मुआवजा के बात आया तो 48,000 रुपये कट्ठा का आया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई वहाँ 4 लाख के और यहाँ 48,000 के। हम लोगों ने विरोध किया। अब विरोध किया, बहुत धरना प्रदर्शन जुलूस सब किए, लेकिन आज तक प्रशासन के या डीएम के कान में जूं तक नहीं रहेगा। तब हम लोगों ने निर्णय लिया। फिर हम लोगों उनसे कहा कि अच्छा एक काम करिए ना, तो नहीं जरा वो केस करो, 1 डिसमिल जमीन ले लो। 1 डिसमिल लेने के बाद तुम केस करो कोर्ट में केस करोगे, जो फैसला हो जाएगा हम लोग सब मान लेंगे। एक डिसमिल का फैसला आएगा हम पूरे को मान लेंगे। लेकिन जब हम वहाँ कोर्ट में केस किए, जब मेरा डिग्री मिला, डिग्री मिलने के बाद अब वो कहता है कि हम मुआवजा नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है कि है वो हम उसके बारे में तो नहीं जानते हैं कि पैसा है कि नहीं। तुम जब हमसे खरीद बिक्री कर रहे हो तो हमको ज़मीन लोगे तो हम पैसा लेंगे ही। तो हमारा 17 से 18 लाख के बीच में मुआवजा आ गया। अब मुआवजा ना दे के क्या किया कि हाई कोर्ट में वो केस कर दिया। जब हाई कोर्ट में केस कर दिया तो हम लोगों ने सोचा कि वो अब नीतीश कुमार जी या जीतन मांझी जी, ये लगता है ना कि लोकतंत्र के हत्या करने पर पड़ गए हैं, लोकतंत्र का हत्या करने पर तुल गए हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वोटे पर सब कुछ होता है। जब वोट नहीं दोगे तो नेता लोग के खलबली मच जाएगा। तो हम लोगों ने भी निर्णय किया कि नहीं, हम लोग तब तक ला वोट नहीं करेंगे जब तक ला अधिग्रहण का पैसा हम लोग को नहीं दिया जाता है। आप लोग से चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, कल जब हमारा अधिग्रहण हुआ था ज़मीन, तो हमारा 5 लाख रुपए कट्ठा ज़मीन का रेट था। आज वही ज़मीन को हमको 50 से 60 लाख रुपया रेट हो गया। आप ही लोग बताइए कि हम 50-60 लाख कट्ठा का ज़मीन हम उनको मुफ्त में दे दें। हमारा बिशुनगंज गांव में सीमांत किसान है, छोटे छोटे किसान है, 5 फिर 10 कट्ठा 15 कट्ठा, 1 बीघा 1.5 बीघा से ज़्यादा किसी का ज़मीन नहीं है। अब हमारा जो परिवार का भरण पोषण उसी 5 कट्ठा 10 कट्ठा से होता है। हम लोग के बीच में कोई और कहीं किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं है, तो हम उस खेत से ही खाते कमाते हैं। और इन्होंने क्या किया कि अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण करने के बाद हम लोग का जो है लिखाई पढ़ाई बंद कर दिया। बंद करने से हम लोग का और बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया कि हम बेटी के शादी है, कोई किसी का हार्ट अटैक करता है, हार्ट का बीमारी होता है, किसी को पोलियो लकवा मारता है, तो उसमें मोटा पैसा लगता है। मोटा पैसा के लिए हमको जब तक ज़मीन नहीं बेचेंगे तब तक हम कैसे इलाज करावेंगे? परिचय दीजिए। हम इलाज नहीं करा पाते हैं। तो उस परिस्थिति में हम लोगों ने निर्णय किया कि जब तक ला हम लोग का जो है पैसा नहीं पेमेंट करते हैं तब तक हमेशा के लिए वोट बहिष्कार कर देंगे। परमानेंट। नरेश चौधरी, कौन सा गाँव? बिशुनगंज। वोट बहिष्कार करेंगे तो भाई हम लोग मजबूरी में हम लोग को ऐसा कदम उठाने पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग को 2009 से सरकार हम लोग को एकदम अस्थिर से चैन से रहने नहीं दिया है। 2009 में हम लोग को नोटिस आया अधिग्रहण का। उस समय से ढेर आदमी के तो हार्ट की बीमारी धर लिया। जीवन मरण का साधन था खेत, उसी से आदमी खाता था, पीता था, परिवार के चलाता था, लड़कन के पढ़ाई लिखाई शादी विवाह सब करता था। और उसको आप ले लिए, अधिग्रहण कर लिए, तो ढेर आदमी को बीमारी धर लिया, हार्ट की बीमारी धर लिया। और हार्ट की बीमारी गांव घर के डॉक्टर से तो सुनेगा नहीं, इसके लिए तो कलकत्ता दिल्ली बम्बई जाए पड़ेगा हार्ट के दिखावे लगी। और उसके लिए ढेर रुपया की ज़रूरत है।
और रुपया यहाँ है ये नहीं है, तो आदमी ढेर वैसे पड़ल है। अभी तक खाट पर देखिए घूमिएगा तो कम से कम 50 आदमी वैसा मिलेगा, बूढ़ा बुजुर्ग जवान भी। सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से हम लोग को मांग है कि आप हम लोग जो केस लड़े हैं आपके द्वारा, जो कहा गया था कि आप लोग रेफरेंस केस कीजिए, 1-2 आदमी 1-2 डिसमिल पैसा भुगतान लेकर के और रेफरेंस केस कीजिए, उसमें हमारा पदाधिकारी जो सरकारी तंत्र है वो आप लोग को काफ़ी सहयोग करेगा और उसके बाद इतना पैसा हम लोग देंगे कि आप लोग के पास रखल पार नहीं लगेगा। हमारा नाम छोटेलाल पंडित और यहाँ जो है कोयरी कुम्हार, भूइयाँ, गणेरी, माली, चौधरी यही सब जाति के लोग रहते हैं। लेकिन खास करके कुशवाहा जाति के जो लोग हैं उसका जो बाल बच्चा के लड़का का शादी होता है तो लड़का पर कम से कम 1 बीघा 2 बीघा जमीन नहीं रहेगा तो उसका शादी नहीं होता है। भाई लड़का पर तो इतना जमीन पर रहो करा जो शादी ब्याह करे। ढेर लड़कन यहाँ कुमार शादी ब्याह छूटल है, नहीं हो रहा उसका। लड़की के भी शादी ब्याह बहुत सियान से 25-30 बरस हो गया, ढेर आदमी का शादी ब्याह नहीं हुआ, तिलक उसका शादी विवाह करे के खर्चा नहीं जुट रहा है। तो अपना पास हमारा नाम छोटेलाल पंडित, सामाजिक कार्यकर्ता। जो पूरे ग्रामीण 1400 मतदाता इस जगह पे बैठे थे और हम लोग ने निर्णय लिया कि जो आने वाला पर्व महापर्व है बेलागंज बूथ संख्या 287 मतदातागण सभी ने निर्णय लिया है कि हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो ज़मीन जो है 2007 से जो चला रहा है भूमि अधिग्रहण, अभी तक पेमेंट देने में सरकार असमर्थ हुई है। हम लोग को सरकार बोला गया कि निरीक्षण करके बोला गया कि भूमि हम आवासीय जोग पाए हैं, आवासीय जोग से जो रेट होता है वो रेट का भुगतान नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग सरकार से नाखुश हैं और नाखुश होने के कारण ही हम लोग केवल वोट बहिष्कार कर रहे हैं। क्या मांगे थे? मांग हम लोग के बस 2 ही है, या तो मेरा ज़मीन का जो रेट है लोअर कोर्ट में हम लोग डिग्री लिए हैं 17 लाख कुछ रुपये कट्ठा, उससे हमको पेमेंट किया जाए, और नहीं तो हम लोग को निबंधन शुल्क चालू किया जाए। जब सरकार को ज़रूरत होगा ज़मीन तो हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग को अभी बहुत स्थिति दर है। बहुत से गांव में बहुत बेटियों को शादी नहीं हो रहा है, ज़मीन बिक ही नहीं रहा है, तो शादी कैसे होगा? सरकार ज़मीन बिकने पर रोक लगा दिया है और पैसा भुगतान नहीं कर रही है सरकार, तो हम लोग करें क्या? ना बीमारी से ग्रस्त है हमारे गांव में, कम से कम सर्वे किया जाएगा तो 30-40 ऐसे महाबीमारी हैं जिसके लिए करीब 10 लाख 15 लाख का ज़रूरत है। तो ज़मीन ही हम लोग का मुंजी था ना, और उसमें से ज़मीन हम लोग बेच करके खा रहे थे, कुछ कर रहा था, इलाज कर रहा था, शादी कर रहा था, ज़मीन बिक ही नहीं रहा है। आगे क्या करना चाहिए? आगे हम लोग सरकार को जगाना चाह रहे हैं, या तो हम लोग को निबंधन शुल्क चालू कर दीजिए, या तो लोअर कोर्ट में हम लोग का जो डिग्री दिया उससे पेमेंट कर दीजिए। अगर आप लोग हाई कोर्ट गए हैं तो हमने पास पैसा रहेगा तब ना हम हाई कोर्ट लड़ेंगे। हम ज़मीन अगर सरकार ये सब चीज़ से भी अगर नहीं सुनती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे? आगे के लिए संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं, सारे किसान तैयार हैं। क्या करेंगे? हम लोग को एक ही चीज़ पर काबूना है, अपना वोट पे। हम लोग ये महापर्व नहीं मनाएंगे, अपना वोट नहीं देंगे। मेरा परिचय सिकंदर प्रसाद, ग्रामीण जनता।